महाराजा रामचंद्र जी कहा करते थे कि माननीय का आचरण हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि माननीय जैसा आचरण करते हैं समाज वैसा ही अनुकरण करता है। माननीय यदि गुंडों की तरह आचरण करेंगे तो समाज में वो अस्क दिखाई पड़ेगा। माननीय झूठा होगा, बेईमान होगा, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी होगा तो समाज में वो दिखाई पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे जीवन में स्पष्ट रूप से राजा राम का सूत्र प्रकट हुआ। राजा राम का सूत्र मुझे इलाहाबाद में फूलपुर तहसील में एक जमीन की रजिस्ट्री मिली। रजिस्ट्री में मुझे 1000 स्क्वायर फीट की जमीन मिली। रजिस्ट्रार जिसने रजिस्ट्री दी वो आज भी स्वीकार कर रहा है कि हमने रजिस्ट्री दी। जिसने रजिस्ट्री की वो भी स्वीकार कर रहा है कि हमने रजिस्ट्री दी। वहां का लेखपाल, वहां का दरोगा भी ये स्वीकार कर रहा है कि हमने रजिस्ट्री प्राप्त की। उस रजिस्ट्री के पेपर में जो शब्द लिखे हैं उसको लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं। रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री में एक तरफ बिल्डर खड़ा हुआ, एक तरफ हम खड़े हुए। रजिस्ट्रार ने हमें ऐसे देखा और कहा कि आप जमीन खरीदने वाले हैं। उसको देखा, उससे कहा जमीन बेचने वाले हैं। हमने ऐसे नोट लिया और ऐसे बिल्डर को दे दिया। साक्षी बना वो रजिस्ट्रार। इसलिए वो रजिस्ट्रार भी ये नहीं कहता कि रजिस्ट्री नहीं हुई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर भी जमीन नहीं मिली। जमीन नहीं मिली। ये एक नए प्रकार का लूट, एक विशिष्ट दिमाग से उपजा लूट। और ये लूट कोई सामान्य लूट नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। वर्तमान समय की व्यवस्था का ये सबसे बड़ा लूट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही लूट मुख्तार अंसारी कभी किया करते थे। शायद इसी लूट का हवाला मीडिया देती है कि ऐसे ही लूट अतीक अहमद किया करता था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी लूट के खातिर लोग कहते हैं कि अतीक मारा गया, अतीक मारा गया, अतीक मारा गया, मुख्तार मारा गया। अब हो सकता है कि प्रकृति ने उसे दंड दिया हो, लेकिन ये अपराधी थे। लेकिन इस अपराध की वृत्ति को किसने स्वीकार किया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, व्यवस्था ने। लूट वही, तरीका बदल गया। इस रजिस्ट्री के बाद हमें जमीन मिली। यदि हमें जमीन नहीं मिली, क्योंकि हमने जो लाखों लाख रुपए दिए थे वो जमीन के लिए दिए थे ना। जमीन मिली, जमीन नहीं मिली ना। लूट लिया गया ना। पैसा किसने लूटा? रजिस्ट्रार ने। रजिस्ट्रार किसका था? योगी आदित्यनाथ का। व्यवस्था किसकी थी? योगी आदित्यनाथ का। न्याय किसको सुनिश्चित करना था? योगी आदित्यनाथ को। तो योगी आदित्यनाथ का जो मूल आचरण है वो हमारे जीवन में घटित हुआ। कैसा? एक डकैत का आचरण, एक लुटेरे का आचरण, एक अत्याचारी का आचरण। अब आप सोचते होंगे कि डकैत का आचरण कैसे? एक धूर्त डकैत का आचरण कैसे? क्योंकि उनकी धूर्त विद्या ने, उनकी डकैती ने हमारा लाखों लाख रुपया लूट लिया। अब अत्याचारी क्यों? इस डकैती के बाद वो चाहते हैं कि हम चुप रहें।
इस डकैती के बाद वो चाहते हैं कि हम चुप रहें, न बोलें। उनकी असलियत जो वास्तव में हमारे जीवन में प्रकट है, प्रमाणित है, इस प्रमाण के विषय में किसी से न कहें। ये अत्याचार के व्यवसाय को, अत्याचार के धंधे को, डकैती के धंधे को चलने दें। वो रजिस्ट्रार जो डकैती के धंधे को शुरू किया, इसमें उसने संविधान को भी लपेटे में ले लिया, सौराष्ट्र को लपेटे में ले लिया, राष्ट्र धर्म की मर्यादा को लपेटे में ले लिया। मुख्तार या फिर अतीक जब जमीन लूटते थे तो राष्ट्र धर्म की मर्यादा को कलंकित नहीं करते थे, सौराष्ट्र की मर्यादा को कलंकित नहीं करते थे, संविधान की मर्यादा को कलंकित नहीं करते थे। वे अपने बाहुबल पर, अपनी पराक्रम पर योद्धा थे वो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब मेरे जमीन को लूटा, उन्होंने अतीक जैसा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने मुख्तार जैसा व्यवहार नहीं किया। अगर आज अतीक लुटेरा होता तो हम सौराष्ट्र भारत के संविधान से हाथ जोड़कर कहते कि प्रभु न्याय दे दो। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने मुझको लूटा तो उस संविधान ने ही मुझको लूट लिया, उस सौराष्ट्र की व्यवस्था ने ही मुझको लूट लिया। एक मुख्यमंत्री ने एक सौराष्ट्र के एक व्यक्ति को लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अत्याचार एक मुख्यमंत्री का, ये अत्याचार एक प्रधानमंत्री का, ये अत्याचार एक संवैधानिक व्यवस्था का, ये अत्याचार सौराष्ट्र के संविधान का, जो मैं आज पीड़ित हूं, ये पीड़ा नहीं है, ये धंधा है, धंधा। एक धंधा अतीक अहमद करता था, यही जमीन का ही धंधा वो करता था, गुंडागर्दी से करता था। लेकिन उसमें भी सौराष्ट्र की मर्यादा जिंदा थी। लेकिन एक धंधा योगी आदित्यनाथ ने मेरे साथ किया, एक धंधा यहां के संविधान ने मेरे साथ किया, एक धंधा यहां के रजिस्ट्रार की मर्यादा ने हमारे साथ किया, लूट लिया। अब तुम सुनिश्चित करो कि वो डकैत जो अतीक अहमद है वह श्रेष्ठ है, या फिर वो डकैत जो योगी आदित्यनाथ है वो श्रेष्ठ है। इन दोनों डकैतों में श्रेष्ठ डकैत कौन है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं लुट गया, मैं ज्ञानी विद्वान व्यक्ति, मैंने पहचान लिया कि लुटेरा कौन है। लेकिन जब मैं सच्चे अपराधी को समाज के सामने पेश करता हूं तो उनके बचाव में कौन आता है जानते हो? बड़ा आश्चर्य होगा तुमको सुनकर। उनके बचाव में सनातन धर्म के जगत गुरु आते हैं, रामभद्राचार्य। उनके बचाव में सनातन धर्म के सबसे विशिष्ट आचार्य आते हैं, शंकराचार्य। उनके चेले आकर कहते हैं कि कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, न्यायालय का दरवाजा खटखटाओ। इसमें योगी आदित्यनाथ का अपराध क्या है? जिस रजिस्ट्रार ने हमें लूटा, उसका नियंता अधिकारी कौन है? योगी आदित्यनाथ। जब उसने हमें लूट लिया तो हमें किस अदालत में न्याय मिल सकता है? कौन सी जीएम है, कौन जज है, कौन न्यायाधीश है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ध्यान से समझना इस बात को। और इतना ही नहीं, चलो अगर ये न्यायाधीश के लिए कहते हैं कि तुम एसडीएम के पास चले जाओ, तुम एडीएम के पास चले जाओ, तुम सिविल जज के पास चले जाओ, मैं जाने के लिए तत्पर हूं। न्याय को प्राप्त करना मानव मात्र का धर्म है। लेकिन वहां पर रोड़े हैं। रोड़े क्या है जानते? जब हम एसडीएम के पास जाने की चेष्टा करेंगे तो बीच में हमें बिचौलिया मिलेंगे। बिचौलिया
माननीय बिचौलिया महोदय, वो भी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने ही स्थापित किया है। योगी आदित्यनाथ का मतलब योगी आदित्यनाथ से मत लेना, वो मौजूदा मुख्यमंत्री, वहां पे व्यवस्था है। हम अगर एसडीएम के पास सीधे जाना चाहे नहीं, एक बीच में आएगा जो पेपर बनाएगा, लिखा पढ़ी करेगा, शब्दों के साथ चयन करेगा और कहेगा कि असली अपराधी का नाम मत लेना, असली अपराधी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उसका नाम मत लेना, तुम अपनी बात करना। तुम असली अपराधी उस रजिस्ट्रार का नाम मत लेना, तुम अपनी बात करना, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा मैं। वो ऐसी बात करेगा और फिर वो मुझे ले जाकर एसडीएम के यहां खड़ा कर देगा, एडीएम के यहां खड़ा कर देगा। ये रजिस्ट्रार जो था अपराधी, जिसने मुझे लूटा, वो इसी एसडीएम, इसी एडीएम, इसी डीएम के नियंत्रण में काम करता है। वास्तव में जब अपराध घटित हुआ तो जितना अपराध रजिस्ट्रार ने किया उतना अपराध उस एसडीएम ने भी किया, उस एडीएम ने भी किया, उस डीएम ने भी किया। ये अपराधी न्यायाधीश सुनिश्चित होंगे, लेकिन ऐसे नहीं सुनिश्चित होंगे। उसके बीच में बिचौलिया हमसे 20,000 50,000 रुपया लेगा, तब हम इनके दरबार में खड़े होंगे। और इनके दरबार में खड़े होने का एक ही शर्त है कि हम अपराधी का नाम न लें। वो रजिस्ट्रार जिसने लूटा, उस अपराधी का नाम आप नहीं ले सकते। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसकी वजह से डकैती हुई, उसका नाम हम नहीं ले सकते। हम उस अदालत में, कोई एसडीएम का अदालत होगा, कोई एडीएम का अदालत होगा, कोई डीएम का अदालत होगा, कोई सिविल जज का अदालत होगा, हम वहां खड़े होंगे, लेकिन हम दो का नाम नहीं ले सकते। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरा वो रजिस्ट्रार। इनकी लूट अतीक अहमद से भयानक है। जमीन तो इन्होंने भी लूट लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, और इस प्रकार की जमीन लूटने का व्यवसाय धड़ल्ले पर है कि कोई काशी जायसवाल एक जमीन रजिस्ट्री कराता है, कुछ दिन के बाद वो रजिस्ट्रार वही जमीन दूसरे को रजिस्ट्री कर देता। एक बिल्डर आता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक बिल्डर आता है, बिल्डर वो मिर्जापुर में होर्डिंग, इलाहाबाद में होर्डिंग, बनारस में होर्डिंग, पूरे प्रदेश के पेपरों में गजट हो जाता है कि यह सपनों का शहर, ये सपनों का नगर, ये सपनों की दुनिया। और जब वहां जाओगे तो बताएंगे यहां हॉस्पिटल बनेगा, यहां माल बनेगा। ये देखो, ये 40 फीट, हम अपनी रजिस्ट्री का पेपर दिखाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा ये जमीन 20 बाई 50, यहां पूरब की तरफ 60 फीट रोड, दक्षिण की तरफ 30 फीट रोड, कॉर्नर का प्लाट, 1000 स्क्वायर फीट जमीन आपने खरीद ली। ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पूरे भारत देश में हो रहा है इस समय। ऐसा थोड़ी है कि मैं केवल एक उदाहरण, हमारे में कितने लाख मिलेंगे? अरे ये लाखों करोड़ का व्यवसाय। सोचो, अदना सा व्यवसायी था अतीक अहमद, अपराधियों ने गोली मार दी और ये कहा गया कि इसको इनके करनी का दंड मिल गया। योगी आदित्यनाथ को इनके करनी का दंड मिलेगा? उन रजिस्ट्रारों को इनके करनी का दंड मिलेगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब इस कृत्य को, ये माननीय का आचरण है। कैसा? डकैती का। ये माननीय का आचरण है। कैसा? अत्याचार का। डकैती का आचरण इसलिए क्योंकि डकैती तो हो गई, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ अलग अलग लोगों से लूट लिए गए, डकैती तो हो गई। अब अत्याचार ये है कि तुम चुप रहो। अत्याचार ये है कि रजिस्ट्रार पर उंगली मत करो। अत्याचार ये है कि एडीएम, एसडीएम, डीएम पर उंगली मत करो। अत्याचार ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैंने लाखों रुपया बिल्डर को दिया, आज अगर तुम 5 बोतल 10 बोतल शराब अपने घर में रख लो तो पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाती है।
आज तुम अगर अपने ट्रक में ओवरलोडिंग कर लो तो तुम्हें 1,00,000 सवा लाख का चालान हो जाता है। आज तुम्हारा ट्रैक्टर अगर जंगल से गुजर जाए तो इतना लंबा फाइन लगता है कि तुम्हारे बीबी के गहने ही नहीं कपड़े भी उतर जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने थोड़ा कमाया, तुम्हारे गहने उतर गए। तुमने थोड़ा कमाया, गलत तरीके से तुम जेल चले गए। ये लाखों करोड़ रुपया, ये लाखों करोड़ रुपया जो बिल्डर के पास जा रहा है, जिसमें जमीनें तो रजिस्ट्री होती हैं, जमीनें नहीं मिलती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसका कुछ नहीं होता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब ऐसे जमीन अगर खुदा न खास्ता आपको मिल गया तो एक स्टेप आगे जाकर आपके ही घरौदों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तब भी इन बिल्डरों का कुछ नहीं होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर जमीन गलत थी तो किसने गलत बेचा? बिल्डर ने। किसने गलत रजिस्ट्री की? रजिस्ट्रार ने। अगर जमीन घर बनाने लायक नहीं था तो वो रजिस्ट्री पेपर में जो मकान का, जमीन का प्रकार लिखा गया वो आवासी लिखा गया। वो पहला सौदा हुआ जहां पे लेन देन हुआ। यदि वहीं पर रजिस्ट्री के दरबार में वहां पे आवासी न लिखा होता तो कोई 20 लाख देता, कोई 25 लाख देता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वहां पर एक सपना दिखाया कि देखो मकान का प्रकार आवासी। वहां पे बताया गया कि देखो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ईमानदार है, तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा। वहां पे बताया गया कि अरे संविधान का आश्रय देखो, तुम्हें रजिस्ट्री मिल रही है, अब रजिस्ट्री हो जाएगी तो क्या तुम्हारे साथ धोखा होगा? मैंने धंधा किया गया किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से। धंधा किससे हुआ? राष्ट्र की अस्मिता से। धंधा किसका हुआ? सौराष्ट्र की गरिमा से। धंधा किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा धंधा नहीं कर रहे हैं, राजस्थान का भी मुख्यमंत्री कर रहा है, एमपी का भी मुख्यमंत्री कर रहा है। जितने देश हैं, सभी देश में जितने मुख्यमंत्री हैं, सबके यहां यह धंधा हो रहा है। और इस धंधा के मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह धंधा हो रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्य, तो जो मुख्यमंत्री का आचरण है, न चाहते हुए भी, क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनका आचरण हमारे घरों में प्रवेश करे? लेकिन मुख्यमंत्री वो माननीय है, तो माननीय का आचरण हमारे घर में प्रविष्ट किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलता, उसके झूठ का आचरण देखो हमारे घर में प्रविष्ट कर गया। वो रजिस्ट्रार की रजिस्ट्री झूठी हो गई। वो संविधान के द्वारा स्थापित श्वेत पत्र जिसपे भारत सरकार की मुहर लगी है, वो झूठी हो गई। इस सौराष्ट्र के सुरक्षा की मर्यादा झूठी हो गई। ये राष्ट्र की अस्मिता की मर्यादा झूठी हो गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्यों? क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है। इसीलिए महाराजा रामचंद्र जी कहा करते थे कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए उन्होंने वचन, तो तुमने देखा कि वचन की मर्यादा को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंठित किया तो किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की डकैती हमारे घर तक पहुंच गई। और संविधान का जो मर्यादा है, जो अस्मिता है, जो गौरव है, जो राष्ट्र का गौरव है, वो झूठ हो गया। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा स्थापित जो संविधान संरक्षण का सूत्र है, वो झूठा हो गया। एक प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को झूठा सिद्ध कर दिया। एक मुख्यमंत्री ने संविधान के द्वारा स्थापित पद की गरिमा को झूठ कर दिया। एक मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री ऑफिस में जो ठप्पा मुहर लगता है, उसके बल को नष्ट कर दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये धंधा अच्छा है
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ये धंधा अच्छा है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या फिर वो धंधा अच्छा था जो अतीक अहमद कर रहा था? तुम सुनिश्चित करना मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने विवेक से सुनिश्चित करना। शंकराचार्य से मत सोचना कि शंकराचार्य तुम हमारा मार्गदर्शन करें। शंकराचार्य जब भी मार्गदर्शन करेंगे गलत मार्गदर्शन करेंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैंने इस सत्य को समाज में रखा कि योगी ने लूट लिया, नरेंद्र मोदी के झूठ ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तब योगी आदित्यनाथ का संरक्षण करने, नरेंद्र मोदी का संरक्षण करने यहां सोशल प्लेटफॉर्म पर कौन आया? शंकराचार्य के चेले, मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य के चेले। उनके पास शब्द नहीं था। जैसे मैंने शंकराचार्य से पूछा कि सनातन धर्म का आधार सूत्र क्या है, चुप। मैंने योगी आदित्यनाथ से पूछा, शंकराचार्य, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, बताओ सनातन धर्म का आधार सूत्र क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यदि मुझको लूटा, योगी आदित्यनाथ ने मुझको लूटा, शंकराचार्य ने मुझको लूटा, तो सनातन धर्म का हवाला देकर, राजा राम का हवाला देकर, भगवान विष्णु का हवाला देकर, माता अनसुईया का हवाला देकर, गायत्री और सावित्री का हवाला देकर, मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने नहीं लूटा, गायत्री ने लूट लिया, राम ने लूट लिया, सनातन ने लूट लिया, सनातन धर्म ने लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे लूट को धर्म सुनिश्चित करने का काम योगी आदित्यनाथ ने तो किया, क्योंकि उनका धंधा फायदे का था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनको धंधे में, इस धंधे में फायदा था। नरेंद्र मोदी ने अपने झूठ के व्यवसाय को आगे बढ़ाया क्योंकि उनके धंधे में उनको फायदा था। लेकिन शंकराचार्य तो धर्म गुरु थे ना, रामभद्राचार्य तो धर्म गुरु थे ना, प्रेमानंद तो धर्म गुरु थे ना, धीरेन्द्र शास्त्री तो धर्म गुरु थे ना। उन्होंने इस धंधे को धर्म क्यों सुनिश्चित किया? अगर उनके चेले इसे धर्म सुनिश्चित कर रहे हैं, और सेव केवल धर्म सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, हमें इस सूत्र पर आना नहीं चाहते। सनातन धर्म का आधार सूत्र क्या है, ये प्रश्न इतना बुरा लग गया। मैंने रजिस्ट्री कराई, मुझे जमीन नहीं मिला, एक कहना समाज में इतना नागवार गुजर गया कि मैं चर्सी, मैं गजेड़ी, मैं भंगेड़ी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो मैं गजेड़ी हूं, ये शब्द मैंने आज तक अपने जीवन में गांजा नहीं पिया, लेकिन मैं गजेड़ी किसने कहा? चंद्रशेखर रावण ने तो नहीं कहा, सुश्री मायावती ने तो नहीं कहा, अतीक अहमद के चेलों ने तो नहीं कहा, मुख्तार अंसारी के लोगों ने तो नहीं कहा, ब्रजेश सिंह माफिया ने तो नहीं कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो नहीं कहा। ये बात किसने कही? मेरे परम प्रिय शिष्य, अपना पक्ष रखने तो योगी आदित्यनाथ के लोग भी नहीं आए, नरेंद्र मोदी के लोग भी नहीं आए, जिन्होंने हमें लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमें पापी सुनिश्चित करने कौन आया? शंकराचार्य के लोग, रामभद्राचार्य के लोग, प्रेमानंद के लोग। इस लूट के बाद, इस लूट जाने के बाद, इस डकैती के बाद, इस बर्बादी के बाद अगर हमें कोई भ्रष्टाचारी कहा, हमें कोई पापी कहा, हमें कोई नशेड़ी कहा, गजड़ी कहा, भंगेड़ी कहा, तो उसके नाम के आगे हमेशा था तिवारी, दीक्षित। उसके नाम के आगे दुबे, चौबे, छब्बे, ये जितने लोगों ने हमें अपराधी सुनिश्चित करने की चेष्टा की, वो अपने को ब्राह्मण कहते थे, वो अपने को ब्राह्मण, और वे ब्राह्मण हैं जिन्हें शंकराचार्य ब्राह्मण सुनिश्चित करते हैं। हमारा सनातन धर्म उनको ब्राह्मण नहीं मानता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म तो कहता है जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करेगा वह ब्राह्मण। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म जो धर्म सूत्र की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो धर्म सूत्र के आधार पर व्यवसाय करेगा वो वैश्य, जो धर्म सूत्रों की सेवा में जीवन लगा देगा वो शूद्र।
तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने जब धर्म सूत्र के अनुसार देखा तो योगी आदित्यनाथ हो चाहे नरेंद्र मोदी, न तो वो धर्म सूत्र से ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न हमारे जीवन में सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वे न तो ब्राह्मण सुनिश्चित हुए, न क्षत्रिय सुनिश्चित हुए, न वैश्य, न शूद्र। हमारे जीवन में तो योगी आदित्यनाथ एक डकैत, एक लुटेरे, एक अत्याचारी सुनिश्चित हुए। अत्याचारी इसलिए कि वो आज नहीं चाहते जो मैं बोल रहा हूं ये तुम सुनिश्चित करो, जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे अंदर लग रहा होगा, इनकी औकात कैसे बोल रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे बोल, ये तो मैं तलवार के धार पर मैंने सुनिश्चित कर लिया कि योगी आदित्यनाथ का कोई आदमी यहां मारेगा गोली। आज मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि योगी आदित्य नाम का अपराधी, उसके पास लाइसेंस वाले गुंडे हैं, लाइसेंस वाले गुंडे यहां मारेंगे गोली। मैं यहीं से सुनिश्चित कर दे रहा हूं, अब मैं मौत के रास्ते पर हूं। और मैं इन आंखों में देखो कहीं डर है। और मैं तुमसे एक भरोसा दिला सकता हूं, मैं राजपूत हूं, मैं ये नहीं भरोसा दिलाऊंगा कि मेरी चमड़ी उधेड़ नहीं दी जाएगी। मैं तुमसे ये नहीं भरोसा दिलाऊंगा कि नदी और नाले के किनारे हमें कोई मारते हुए हमारी तस्वीरें नहीं जारी होंगी। मैं भरोसा नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि अत्याचारियों का फौज बहुत बड़ा है, दुराचारियों का फौज बहुत बड़ा है। समाज में तो सत्य को धारण करने वाला कोई है ही नहीं। ये शंकराचार्य के चेले सनातन धर्म को नष्ट करते हैं ज्ञान से, और योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी के लोग तो सीधे लूट लेते हैं सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। एक तरफ वो धूर्त है जो सनातन धर्म को जड़ों से मिटा रहा है, और एक तरफ वो है जो सनातन धर्म के नष्ट होने पर जनता को लूट रहा है। एक तरफ लुटेरा है, एक तरफ धूर्त है। धूर्त क्यों? शंकराचार्य की धूर्तता की बात इसलिए है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि यहां पे मेरा पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो गया, लेकिन शंकराचार्य कहता है पितृयज्ञ योग्य कुछ नहीं है। यहां पे हमारा सनातन धर्म नष्ट हो गया, ज्ञान यज्ञ नष्ट हो गया। शंकराचार्य कहता है कि चलो चलो दिल्ली गौ रक्षा करें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे गांव के बाड़े में गईए मर रही हैं बिना खाए। शंकराचार्य कहता है दिल्ली चलो गौ रक्षा करते। ध्यान भटकाने का काम, धर्म से, सनातन धर्म से भटकाने का काम। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम ज्ञान से ब्राह्मण सुनिश्चित करने की चेष्टा ही करते हैं कि शंकराचार्य एक घटना घटित कर देता है कि कहीं पंडिताइन के पेशाब से किसी यादव भागवताचार्य की मूड़ी मुड़वा देगा। सबका दिमाग उधर। मेरे परम पुरुष शिष्यों, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। कोई उस पर ध्यान न दे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म सूत्रों को नष्ट करने का काम शंकराचार्य करता है। रामभद्राचार्य उसी डकैत को देखो क्या कह रहा है, विष्णु है। उसी डकैत को क्या कह रहा है, हनुमान है। उसी डकैत को क्या कह रहा है, राम है। तो देखो रामभद्राचार्य यहां उस अपराधी को भगवान सुनिश्चित कर रहा है। जब वो अपराधी भगवान है तो अपराधी का जो धर्म है वही ना भगवान का धर्म हुआ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तो जश्न का विषय है कि जगत गुरु लूटा गया। तुम्हारे लिए ये जश्न का विषय है कि जगत गुरु की घर डकैती पड़ गई। तुम्हारे लिए तो ये जश्न है कि रजिस्ट्रार ने धर्म यज्ञ किया। तुम्हारे लिए तो जश्न है कि तुम उस रजिस्ट्रार की तस्वीर अपने घर में लगा लो। तुम्हारे लिए तो जश्न है कि उस योगी आदित्यनाथ को तुम हार पहना दो। तुम्हारे लिए तो जश्न है कि उस नरेंद्र मोदी के लिए तुम मंदिरें बनवा लो। तुम्हारे लिए तो जश्न है कि तुम उस बृहस्पति रूपी शंकराचार्य को प्रणाम कर लो। तुम्हारे लिए जश्न है। लेकिन मेरा तो सर्वनाश कर दिया शंकराचार्य और अत्याचारी ने मिलकर। मेरे परम पुरुष शिष्यों, तो माननीय का आचरण जैसा होता है वही तुम्हारे जीवन में घटित होने लगता है।
माननीय अगर योग्य हो तो योग्यता प्रकट होती है, माननीय अगर अयोग्य है तो पहले एयरपोर्ट बनाएगा, बाद में वहां से उड़ानें रद्द हो जाएंगी, वो सुनसान हो जाएगा, वहां पे दुर्वा इत्यादि घास अपना जगह बना लेंगी। माननीय अगर योग्य होगा तो बैंकों में पैसा सुरक्षित होगा। हमारे बैंक से 5,000 रुपया एक साइबर अपराधी ने उड़ा लिया। हम जब थाने पर गए तो थानेदार ने क्या कहा जानते हो? हमारी व्यवस्था योग्य नहीं है गुरुजी। और ये व्यवस्था किसने दी है जानते हो? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की व्यवस्था से साइबर अपराधी आगे है, साइबर अपराधी आगे। उस साइबर अपराधी ने जिस बैंक के जिस खाते में हमारा पैसा ट्रांसफर करा उसका डिटेल उस बैंक ने नहीं दिया। मेरे परम प्रिय शिष्य, सोचो, यहां की व्यवस्था साइबर अपराधियों की मदद करती है। तो आज अगर एक योग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री होता तो क्या पुलिस वाले ये कहते कि साइबर अपराधियों की टेक्नोलॉजी आगे है? माने उन्होंने स्वीकार किया कि जिनका पैसा लुट गया तो लुट गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे बिजली के कनेक्शन में बिल आता था, हर महीने हम पेड करते थे। एक दिन मैसेज आया कि आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो प्रीपेड कर दिया गया है, प्रीपेड कर दिया गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि प्रीपेड के बाद कुछ मैसेज आएगा, कुछ बताएंगे कि हमारा बिल कितना हुआ, हमारा बिजली क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं। अब किसी दिन आप देखेंगे ये 10, 20, 50 हजार रुपए का बिल बनाकर हमें भेज देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज ये लूट मची है। और जब हम एकाएक देखेंगे 25-50 हजार, हम तो जानते हैं, हम तो त्रिकालदर्शी हैं, हम तो जानते हैं कि यही करेंगे क्योंकि इनकी नीयत से हम परिचित हैं। लेकिन वो गांव का गरीब, वो मठल्लू पाड़े, वो जगदीश्वर प्रजापति, जब उसके साथ ये होगा ना, जब उसके साथ ये होगा तब वो घबरा जाएगा। पहले तो सरकार थी ना तो तुम बच जाते थे, नहीं भी जमा करते थे तो तुम बच जाते थे। पहले की सरकार नरम थी, अब ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं। ये जो 50,000 अब भेजेगा ना, वो कोई अडानी होगा, कोई अंबानी होगा। नहीं दोगे तो घर नीलाम कर लेगा, लूट लेगा तुम्हें। आज देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पहले के जमाने में घर मकान ढहाने से पहले लोग सोचते थे, मानवता थी कि तुम्हारे बीवी कहां जाएंगे, बच्चे कहां जाएंगे। आज देखो, एक बिजनेसमैन को डिसाइड कर लेता है कि हम माल बनेंगे तो कोई न कोई नियम कानून लगाकर उनको मुआवजा न देना पड़े, नियम कानून लगा के वहां की बस्तियां खाली कर दी जाती। आज एक आम किसान जमीन नहीं बेच सकता अपना किसी को घर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे नियम है। तुम किसान से लेकर घर बना लोगे, विकास प्राधिकरण कहेगा एथराइज नक्शा कहां है, रेरा कहेगा कि अप्रूवल कहां है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्थिति ये होगी कि तुम उस जमीन का उपयोग नहीं कर पाओगे। स्थिति, एक किसान मजबूर हो जाएगा अपनी जमीन बेचने के लिए बिल्डर को, फिर बिल्डर उसकी 1 लाख की जमीन 50,000 रुपए में लेगी, और वो 50,000 रुपए जो 1 लाख की जमीन उसने 50,000 का लिया है, वो 50,000 में नहीं बेचेगा, 10 गुना में भी नहीं बेचेगा, 20 और 25, 50 गुना में बेचेगा। माने जो 50,000 रुपए में वो जमीन लिया, वो जमीन, उतनी ही जमीन जितनी 50,000 में लिया, वो उतनी ही जमीन आपको 5 करोड़ में बेचेगा, 5 करोड़ में। तो ये 5 करोड़ रुपए का जो खरीदार होगा, ये तुम्हारे बीच से होगा, तुम्हारे बीच से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब जो ये व्यवस्था शहरों में है वही गांव में भी लागू होगी, तो तुम्हारे जमीनों की कीमत धड़ाम से नीचे चली आएगी। अगर मान लो तुम्हारी जमीन किसी अच्छे स्थान पे है तो तुमसे पूछे बिना उसे ग्रीन जोन कर देंगे, उनको किसी जोन में डाल देंगे।
स्थिति ये होगी कि तुम्हारी जमीन का कोई कमर्शियल यूज नहीं होगा, तो कोई बिल्डर को पीछे लगा देंगे कि ले लो ले लो ले लो ले लो। अब वो तुमसे 10 बीघा जमीन ले लेगा, 15 बीघा जमीन ले लेगा, लाख रुपया बीघा के हिसाब से, 10 लाख रुपया बीघा के हिसाब से। अब 1 बीघा जमीन जो तुमसे लिया है ना, उस पे वो ग्रीन जोन था ना, अब वो जब वो ले लेगा तो उसका जोन बदल जाएगा, कोई एसडीएम कोई डीएम पैसा लेकर उसका जोन बदल देगा, अब वो कमर्शियल जोन हो जाएगा। अब 1 बीघा तुमने 10 लाख रुपए में बेच दिया, अब उसके 10 बाई 20 इतने ही जमीन, 10 बाई 20 दहा में 200 स्क्वायर फीट, उसके 200 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत अब जानते हैं कितनी होगी? 20 लाख 25 लाख रुपया कीमत हो जाएगी, केवल 10 बाई 20। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये व्यवस्था ऐसी है कि ये भी लूट है, ये भी लूट है। तुम सोचते होगे ये लूट नहीं है, ये लूट। हमारे पास 10 बीघा जमीन है, हम अगर बेचेंगे तो 10 लाख रुपया बीघा बिक जाएगा, 10 दहा में 1 करोड़ रुपया हमें मिलेगा। अब उसको जब अडानी बेचेगा तो जानते हो इसमें कितना मुनाफा होगा? 1 करोड़ का खरीदा, आप सोचोगे 10 करोड़ में बेचेगा, नहीं। आप सोच रहे होगे 20 करोड़ में बेचेगा, नहीं। आप सोचोगे 50 करोड़ में बेचेगा, नहीं। उतनी ही जमीन हो 10 बीघा हो 500 करोड़ रुपए में बेचेगा। हमारी जमीनें नष्ट 500 करोड़ में वो बेचेगा। और आज हमारे पास 10 बीघा है ना, हम मकान भी बनाते हैं तो 5 बिस्सा 7 बिस्सा में बनाते हैं ना। उस 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में तुम्हें भी मिलेगा, क्या जानते हो? बहुत पैसा देने पर मिलेगा 1 कमरा 1 किचन 1 लेटरिन 1 बाथरूम, 1 कमरा 1 किचन 1 लेटरिन 1 बाथरूम, जिसमें तुम्हें पानी के लिए भी किराया देना पड़ेगा, जिसमें वहां रहने के लिए रेजिडेंशियल शुल्क देने पड़ेंगे। एक बेसिक खर्चा होगा जो 5,000 10,000 रुपया महीना, जिस दिन वो देने लायक तुम नहीं रहोगे, वही पैसा इतना बड़ा बोझ हो जाएगा कि तुम उसी कॉलोनी से निकाल के बाहर कर दिए जाओगे, और उस पैसे को जोड़कर तुम्हारे मकान में 10-5 लाख रुपया दे देंगे, और फिर तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? अमेजन के जंगलों में रहने के लिए। माने तुम गांव क्षेत्र में चले जाओ, माने तुम्हें उजाड़ने की पूरी तैयारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, योगी आदित्यनाथ और उनके रजिस्ट्रार ने जो रजिस्ट्री के नाम पर लाखों लाख मुझसे लूट लिया, इसमें अपराधी कौन है, यह सुनिश्चित करने की क्षमता शंकराचार्य में है, यह सुनिश्चित करने की क्षमता रामभद्राचार्य में है, यह सुनिश्चित करने की क्षमता प्रेमानंद में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तक यह सुनिश्चित करने की क्षमता इनमें नहीं पैदा होगी, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ के पहले विधि पूर्वक में है, पितृ यज्ञ के पहले विधि पूर्वक में है, देव यज्ञ के पहले विधि पूर्वक में है। ये जो रोटी रजिस्ट्रार ने हमारी छीन ली, योगी आदित्यनाथ के रजिस्ट्रार ने हमारी छीन ली। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केवल रजिस्ट्रार ने छीना, बिल्डर ने नहीं छीना। हमने बिल्डर पे भरोसा नहीं किया था हमने बिल्डर पे भरोसा नहीं किया था मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमने संविधान पे भरोसा किया था। संविधान की संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की। हमें लूटा योगी आदित्यनाथ ने, हमें लूटा नरेंद्र मोदी ने, हमें लूटा उस रजिस्ट्रार ने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे साथ धंधा हुआ, धंधा किया योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने, रजिस्ट्रार ने। और मैं जगत गुरु केशव महाराज एक गवाही देता हूं कि अतीक अहमद जो धंधा करता था जमीनों का, और जो योगी आदित्यनाथ ने हमारे साथ जमीन का धंधा किया, उसमें योगी आदित्यनाथ का धंधा ज्यादा निकृष्ट है, ज्यादा नाकारा है। अतीक अहमद भी इनसे श्रेष्ठ था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं सुनिश्चित कर रहा हूं जगत गुरु होने के नाते, धर्म, यदि धर्म तो दोनों तरफ नहीं है, अपराधी तो अतीक अहमद भी है, अपराधी योगी आदित्यनाथ भी है, लेकिन
अतीक अहमद से बड़ा अपराधी योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद से बड़ा अपराधी है मेरे जमीन के लूट में। मेरे परम पूज्य शिष्यों, मेरे जमीन के लूट में योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद से बड़ा अपराधी। अतीक भी घरों को ही कब्जा करता था, जमीनों को भी कब्जा करता था, लेकिन इस तरह से नहीं। मेरे परम पूज्य शिष्यों, इस तरह से नहीं। ये तो सरेआम लूट। सोचो, धर्म को ही पलट के लूट लिया, संविधान की मर्यादा को ही पलट के लूट लिया। अब जो लूट है उसको धर्म सुनिश्चित कर रहे हैं शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमा। टोली बना दिया धर्म गुरुओं की कि हम पाप करेंगे तो तुम उसे धर्म सुनिश्चित करना। मेरे परम पूज्य शिष्यों, और ये पुलिस व्यवस्था, इसे सौराष्ट्र की मर्यादा का संरक्षण करना चाहिए था। ये हमारे जैसे लोगों की आवाजें बंद करा रही है। मेरे परम पूज्य शिष्यों, आज हम जी रहे हैं। कहते थे ना, एक फिल्म आई थी शोले में कि 50-50 किलोमीटर दूर तक जब रात को बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा, सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ये डायलॉग सुनकर हंसी आती थी। आज हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं योगी आदित्यनाथ का जुल्म हमारे पास ना आ जाए, कहीं योगी आदित्यनाथ का आतंक हमारे पास ना आ जाए। गब्बर सिंह फेल। आज सबसे बड़ा आतंकी चेहरा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ। सोचो, हमारे घर से हमारी रोटी छीन लिया, सन्यासी बनकर, संत बनकर। सोचो, हमारे घर में डकैती डाल दी, संत बनकर। सोचो, हमारे घर का गहना ले गया, गुड़िया ले गया, सोने चांदी के वे जेवरात ले गए जिन्हें बेचकर मैंने वो जमीन खरीदी थी। वो योगी आदित्यनाथ महंत बन गया, पुजारी बन गया। ऐसा लूट, ऐसी डकैती जिसका पर्दाफाश आज मैंने किया है, आज तक आपने नहीं देखी होगी। एक मुख्यमंत्री लुटेरा, एक मुख्यमंत्री अत्याचारी, एक मुख्यमंत्री पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाला, और एक शंकराचार्य उस लूट को धर्म सुनिश्चित करने वाला। ऐसा लूट आपने कहीं देखा होगा? कहीं नहीं देखा। और ये लूट केवल मेरे जीवन में घटित हुआ क्योंकि मैं संसार का जगत गुरु। ये प्रमाण है मेरे परम पूज्य शिष्यों कि मैं इस संसार का जगत गुरु हूं। शंकराचार्य, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, गट्स है। रामभद्राचार्य, तुम तो सनातन धर्म का आधार सूत्र भी नहीं जानते। बताओ, न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे जो बैठा पेशकार पेशी ले रहा है, उसके लिए अपराधी कौन है? जानते हो शंकराचार्य? तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि भी नहीं है शंकराचार्य। तुम देख सकते हो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार पेशी ले रहा है। शंकराचार्य, तुम्हारी ये मलिनता क्यों है जानते हो? क्योंकि तुम्हारा गायत्री सिद्ध नहीं है। तुम्हारी ये मलिनता इसलिए है क्योंकि तुम गायत्री करने के अधिकारी नहीं हो। गायत्री पवित्र लोगों के लिए है, गायत्री ब्राह्मण के लिए है। मंत्र का स्वाध्याय ब्राह्मण कर सकता है, तुम मंत्र के अधिकारी नहीं हो शंकराचार्य। और ये जो भागवत आचार्य है ना, भागवत कहने का जो विधान है ना, ये गुरुओं के लिए है, तुम अधिकारी नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री, तुम भागवत आचार्य के लिए अधिकारी नहीं हो, तुम व्यास पीठ पे बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम गायत्री के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम सनातन धर्म के साथ नहीं हो। अपने गिरेबान में झांक कर देखना शंकराचार्य, अपने गिरेबान में झांक कर देखना रामभद्राचार्य। एक धूर्त नजर आएगा, धूर्त नजर आएगा, धूर्त नजर आएगा, जो अपनी रोटी के लिए सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है, जो जगत गुरु केशव महाराज को लूटने के लिए अपने सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। ये ब्रह्म द्रोह है शंकराचार्य, ये सनातन द्रोह है शंकराचार्य, और तुम सबसे बड़े सनातन द्रोही हो रामभद्राचार्य। इससे जटिल शब्द हमारे पास नहीं हो सकता। रामभद्राचार्य, तुम सबसे बड़े सनातन द्रोही हो। इसके लिए अगर योगी आदित्यनाथ की पुलिस यहां गोली मार दे, स्वीकार है। राम हमारे वंशज हैं, राम हमारे कुल की मर्यादा है।
और तुमने हमारे कुल की मर्यादा को कुंठित किया है। रामभद्राचार्य, तुम रामभद्राचार्य लायक नहीं हो। राम हमारे कुल के अग्रज हैं, हमारे कुल की मर्यादा से स्थापित हैं। हे शंकराचार्य, तुमने हमारे कुल की मर्यादा को कुंठित किया है। और हे योगी आदित्यनाथ, तुमने उस धर्म को नष्ट करके उस राम के वंशज को लूटने का जो ये पाप किया है, मैं जानता हूं यहां के न्याय व्यवस्था, यहां की पुलिस व्यवस्था तुम्हें इस अपराध का दंड नहीं देगी, लेकिन इस जगत गुरु को लूटने का दंड यमराज के दरबार में, धर्मराज के दरबार में सुनिश्चित होगा। और वहां तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी पीढ़ियां इसी धरातल पर मुक्ति के लिए तरस जाएंगी। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी पीढ़ियां जन्मों जन्मांतर तक तुम जो कष्ट भोगोगे, उसके सामने कष्ट कुछ भी नहीं। मैं तो धर्म पर आज भी हूं। तुम्हारा पुलिस वाला मार देगा, उसके बाद मैं धर्म के साथ मर जाऊंगा। मेरे जीने में भी धर्म है, मेरे मरने में भी धर्म है। धिक्कार है तुमको योगी आदित्यनाथ, धिक्कार है तुमको शंकराचार्य, धिक्कार है तुम्हें रामभद्राचार्य। तुम्हारे जीवन में भी जिल्लत है, तुम्हारे मौत में भी जिल्लत है। भ्रष्टाचार से पराजित शंकराचार्य, भ्रष्टाचार से पराजित रामभद्राचार्य, भ्रष्टाचार से पराजित नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार से पराजित योगी आदित्यनाथ। देखो तुम्हारे चेहरे की मलिनता, देखो तुम्हारे चेहरे का पापाक्रांत। तुम जब हमारा प्रवचन देखोगे ना, तुम्हें बड़ा क्रोध आएगा, लेकिन तुम्हारी पुलिस की वो गोली भी तुम्हें शांति तृप्ति प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि संसार जानता है राजपूत है, मरने के लिए खड़ा है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, वह मनुष्य विशिष्ट हो जाता है जब उसके मन से मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। आज एक राजपूत मरने के लिए खड़ा है। आज राजा राम का वंशज अपने जीवन के आधारशिला पर गवाही देता है कि ये अत्याचारी योगी आदित्यनाथ लुटेरा है, और ये शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद ये धूर्त है, धूर्त है, धूर्त है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, ये धूर्त